हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए परीक्षा में होने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिन गलतियों को करने से बीए एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं और बहुत सारे बच्चों का नंबर बहुत ही कम आता है। तो अगर आप उन 5 गलतियों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ही बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और उन 5 गलतियों के बारे में जानते हैं। तो पहली गलती की बात की जाए तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी प्रश्न का प्रश्नोत्तर संख्या लिखते समय या फिर उसका उत्तर संख्या लिखते समय या फिर उसका हेडिंग लिखते समय ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं यानी कि पेज के दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे पहली गलती ये करते हैं कि ऐसे पेन का इस्तेमाल करते हैं जैसे आपका स्केच हो गया या फिर ऐसे पेन हो गया जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी हेडिंग लिखा गया है या फिर जो भी प्रश्नोत्तर संख्या लिखा गया है, जो भी उत्तर लिखा गया है, अगर आप दूसरे साइड पर देखेंगे, दूसरे साइड पर यानी पेज के दूसरे साइड पर देखेंगे तो यहाँ पे जो भी लिखा गया है पेज के अगले साइड पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी स्याही साफ साफ स्पष्ट रूप से उतर गई है। तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि एग्जाम में स्केच का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे पेन का यूज करते हैं जिसकी स्याही बहुत तेज़ी से फैलती है और दूसरे साइड के जो अक्षर होते हैं दूसरे साइड के अक्षर को भी खराब कर देती है। तो एग्जाम में आपको पहली गलती नहीं करना है, आपको स्केच का प्रयोग नहीं करना है, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी स्याही दूसरे साइड पर उतर जाए, तीसरे पेज पर उतर जाए या फिर बहुत ही तेज़ी से स्याही फैलती हो। आपको हमेशा बाल पेन का यूज़ करना है। मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि हमेशा आपको बाल पेन का इस्तेमाल करना है। जो बाल पेन होता है उसकी स्याही नहीं फैलती है और बाल पेन जो होता है अच्छा रहता है। तो एग्जाम में आपको पहली गलती नहीं करना है। आपको हेडिंग लिखने के लिए या फिर जो है कि प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए आपको हमेशा बाल पेन का यूज़ करना है। आपको स्केच का प्रयोग नहीं करना है, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है या फिर ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी स्याही बहुत ही तेज़ी से फैलती हो। तो ये गलती नंबर 1 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आप गलती नंबर 2 को देखिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग लिखते समय आपको पता है कि हेडिंग लिखने के लिए हमेशा ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि हेडिंग लिखने के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडिंग लिखा गया है और हेडिंग को जो है कि ब्लू पेन से लिखा गया है। तो एग्जाम में अगर आप हेडिंग ब्लू पेन से लिखते हैं तो इसकी वजह से भी आपका नंबर कटता है। तो एग्जाम में आपको ब्लू पेन से हेडिंग नहीं लिखना है। हेडिंग आपको किससे लिखना है? तो हेडिंग आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है। इस तरीके से अगर आप ब्लू पेन से लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये पता नहीं चल पाएगा कि पहला हेडिंग कहाँ लिखा गया है, दूसरा हेडिंग कहाँ लिखा गया है, तीसरा हेडिंग कहाँ लिखा गया है, पॉइंट कहाँ लिखा गया है। एग्जामिनर को साफ साफ दिखना चाहिए कि कहाँ हेडिंग लिखा गया है, कहाँ पॉइंट लिखा गया है। तो इसलिए एग्जाम में आपको क्या करना है, एग्जाम में आपको इस तरीके से ब्लू पेन से हेडिंग नहीं लिखना है, हमेशा आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और ब्लैक पेन से आपको हेडिंग लिखना है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा और अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये गलती नंबर 2 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं गलती नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे आप गलती नंबर 3 को ध्यान से देखिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में कॉपी भरने के लिए या फिर ज़्यादा लिखने के लिए शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द लिखा गया है शब्दों को लाइन के नीचे लिखा गया है। अब आप खुद सोचिए कि जो आपको कॉपी दी जाती है, जो आपकी लाइनिंग दी जाती है, लाइनिंग किस लिए दी जाती है? तो लाइनिंग इसीलिए दी जाती है ताकि आप शब्दों को लाइन पर लिखें, आपकी राइटिंग अच्छी हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। लेकिन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में काफ़ी ज़्यादा भरने के लिए या फिर ज़्यादा लिखने के लिए, फिर अपना समय बचाने के लिए वो शब्दों को लाइन के नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी शब्द लिखा गया है कोई भी शब्द लाइन पे नहीं लिखा गया है, यानी कि जो आपकी लाइन दी हुई है कोई भी शब्द लाइन पे नहीं लिखा गया है, सभी शब्दों को लाइन के नीचे लिखा गया है या फिर लाइन के बीच में लिखा गया है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि शब्दों को लाइन के बीच में लिखते हैं या फिर शब्दों को लाइन के ऊपर ना लिख करके शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं, तो भी आपका नंबर कटता है और इसकी वजह से आपका राइटिंग खराब होता है और राइटिंग खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा नंबर कटता है। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना है आपको लाइन पे लिखना है, राइटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको जो भी लिखना है आपको लाइन पे लिखना है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गलती नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप गलती नंबर 4 को ध्यान से देखिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो जल्दीबाजी में लिखने के लिए या फिर काफ़ी ज़्यादा भरने के लिए शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं और शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा न खींचने की वजह से उनकी जो राइटिंग
होती है उनकी जो हैंडराइटिंग होती है, हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है और हैंडराइटिंग ख़राब होने की वजह से एग्जामिनर उनका बहुत ज़्यादा नंबर काटते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि जो भी शब्द लिखा गया है सब तो उसे ठीक लिखा गया है, लेकिन उस ऊपर की जो लाइनिंग खींचा गया है, अगर आप लाइनिंग को देखेंगे तो लाइनिंग टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, किसी भी शब्द की लाइनिंग सीधा नहीं खींचा गया है। तो एग्ज़ाम में अगर आप जल्दीबाजी में लिखते हैं और इस तरीके से अगर आप शब्दों की लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं तो भी आपका नंबर कटता है और बहुत ही ज़्यादा नंबर कटता है, क्योंकि शब्दों के ऊपर लाइनिंग सीधा ना खींचने की वजह से आपका राइटिंग ख़राब हो जाता है और राइटिंग ख़राब होने की वजह से आपको पता है कि एग्जामिनर आपका बहुत ज़्यादा नंबर काटते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको इस तरीके से जल्दीबाजी में नहीं लिखना है, आपको आराम से लिखना है और शब्दों के ऊपर की लाइनिंग सीधा खींचना है ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। तो गलती नंबर 4 हो गई। अगर आपको गलती नंबर 4 समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं और गलती नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ पे आप गलती नंबर 5 को ध्यान से देखिए। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखते समय बीच में अगर उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पर गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि शब्दों को इस तरीके से काट पीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर लिखा गया है और उत्तर लिखते समय शब्द के गलत होने पर इस तरीके से शब्दों को काट पीट किया गया है। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है और शब्दों के गलत होने पर अगर आप इस तरीके से काट पीट करते हैं या फिर उसको हाईलाइट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपकी गलतियाँ होती है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं कि यहाँ पे ये गलती हुआ है। और जब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि यहाँ पे ये गलती हुआ है तो एग्जामिनर क्या करता है, आपकी गलतियों को देखता है और आपकी गलतियों को देख करके आपका नंबर काटता है। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है उत्तर लिखते समय, बीच में अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह पे क्या करना है, उसकी जगह पे आपको बीच से एक बार मार्क कर देना है या फिर उसको छोड़ देना है। अगर आपसे गलती हो रही है तो या तो आप उसको बीच से मार्क कर दीजिए या फिर उस गलती को छोड़ दीजिए, अन्यथा अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हाईलाइट होगा, यानी कि साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे ये गलती हुआ है। और जब साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे ये गलती हुआ है तो उसकी वजह से एग्जामिनर आपका नंबर काटेगा। तो एग्जाम में आपको गलती नंबर 5 नहीं करना है, यानी कि आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है, बल्कि उस गलती को छोड़ देना है या फिर आपको एक बार बीच से मार्क करके उसको छोड़ देना है। इससे एग्जामिनर समझ जाए कि यहाँ पे गलती हुआ है। तो एग्जाम में आपको ये 5 गलती है जिसको ध्यान में रखना है और भूल करके भी इनमें से कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं तो आपका नंबर कटता है या फिर हो सके तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।